हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 2 क्लास 2 का चैप्टर नंबर 16 खुशहाल बन, पेज नंबर है 85। मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल में आए हो तो इस चैनल को हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और मैं इसका ऑलरेडी रीडिंग वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। अगर ये रीडिंग वीडियो वो प्लेलिस्ट में जो है चैप्टर 16 खुशहाल बन, तो फर्स्ट वो वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो में चैप्टर 16 खुशहाल बन को फर्स्ट उसको देख लेना, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना। और मैं सभी क्लासेस का रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो बनाई हूँ, तो सभी क्लासेस अगर कोई दूसरा क्लासेस के बच्चे हैं तो वो रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो सब देख सकते हैं। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 5 क्लास 5 का ई बुक सोल्यूशन, जो भाषा संसार ई बुक सोल्यूशन है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर में जो ग्रामर पोर्शन है भाषा संसार का, उसका मैं सॉल्यूशन बनाई हूँ। उसको मैं पीडीएफ फाइल में ये बना के उसको पीडीएफ फाइल में अपलोड की हूँ इंस्टामोजो में, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब, जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे शेयर की हूँ। अगर कोई क्लास 5 का बच्चा है तो वहाँ पे जाके वो कम्युनिटी टैब में इंस्टामोजो लिंक से वो ई बुक सोल्यूशन अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं ई बुक सोल्यूशन बना रही हूँ। अभी ख़त्म होने के बाद उसको मैं पीडीएफ फाइल में अपलोड करके इंस्टामोजो में अपलोड कर दूँगी, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकते हो वो ई बुक सोल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 खुशहाल बन। खुशहाल बन मतलब हैप्पी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, वन मतलब फॉरेस्ट, जंगल। ये जंगल का एक कहानी है। चतुरलाल बंदर आज पूरे वन में, चतुरलाल एक बंदर है, बंदर मतलब मंकी, एक मंकी का नाम है, उसका नाम दिया गया है चतुरलाल। आज पूरे वन में, वन मतलब फॉरेस्ट में, मिठाई मतलब स्वीट्स बांट रहा था और बहुत खुश नज़र आ रहा था। बहुत खुश मतलब हैप्पी वो दिखाई दे रहा था। कौन? चतुरलाल बंदर। एक बंदर है, वन में रहता था, वो बंदर का नाम है चतुरलाल। छुटकी बंदरिया ने पूछा, जो एक बंदरिया मतलब फीमेल बंदर, मेल मंकी को बंदर बोलते हैं और फीमेल मंकी को बंदरिया। फीमेल मंकी का नाम है छुटकी। छुटकी ने पूछा, किसको पूछा? चतुरलाल बंदर से पूछा। चतुरलाल बंदर क्या बात है, बड़े खुश नज़र आ रहे हो, बड़े खुश। वो बंदरिया, वो छुटकी बंदरिया चतुरलाल बंदर से पूछी कि क्यों इतना खुश नज़र आ रहे हो, क्या खबर है बोल के उसको पूछी। क्योंकि वो बहुत खुश था, इसीलिए वो मिठाई बांट रहा था पूरे जंगल में। इसीलिए वो छुटकी बंदरिया जो फीमेल मंकी थी, तो वो चतुरलाल बंदर से पूछी कि क्यों खुश लग रहे हो बोल के। चतुरलाल बंदर ने कहा, आप सभी के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी मतलब एक न्यूज, हैप्पी न्यूज। मोटू भालू बोल पड़ा। मोटू, वो भालू, एक मोटू भालू था, बेर। वो बोला, क्या है खुशखबरी, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, क्या है खुशखबरी, हमको भी सुनना है बोल के वो एक मोटा सा भालू वो चतुरलाल बंदर से बोला। यहाँ पे जो अंडरलाइन अभी की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस जितना करोगे तो आप लोगों का ये वर्ड्स में रॉन्ग नहीं होगा, और करेक्ट वर्ड्स लिखोगे तो सेंटेंस भी ठीक होगा, और ये पैराग्राफ में भी ठीक होगा, और आपका मार्क भी ठीक स्कोर कर पाओगे। क्योंकि
ये जो लैंग्वेज में अगर ये लिखने से ये मार्क भी कम हो जाएगा, नहीं तो। और डेली 1 पेजेस का अगर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी हैंड राइटिंग होगा। और आप जो कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम में जो ये कुछ क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं लिख पाने की वजह से स्किप कर देते हैं, नहीं लिख पाने की वजह से वो छोड़ देते हैं, इसी की वजह से उनका मार्क भी कम होता है। इसके वजह से अगर डेली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीडीली हैंड राइटिंग भी होगा, जल्दी जल्दी लिख पाओगे हिंदी लैंग्वेज। तो इसके वजह से आपका कोई क्वेश्चन आंसर ये स्किप भी नहीं करना पड़ेगा, सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके वजह से आपको मार्क भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो शब्दार्थ को अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे भी शब्दार्थ दिया गया है वन। वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट। खुशखबरी मतलब अच्छा समाचार, मतलब हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। तो ये था पेज नंबर 85 का ये एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 86 का करेंगे। ये खुशहाल वन, चैप्टर 16 खुशहाल वन का पेज नंबर 86। तो ये रहा पेज नंबर 86। फिर चतुरलाल बोला, चतुरलाल जो बंदर था वो बोला, हमारे महाराज शेर सिंह रंगीला टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं। हमारे जो महाराज है, जंगल का राजा शेर सिंह, महाराज मतलब किंग ऑफ द जंगल, वो शेर सिंह है। वो एक रंगीला टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं। टीवी चैनल मतलब टीवी न्यूज चैनल शुरू कर रहे हैं। मैं उनका कैमरामैन हूँ। चतुरलाल बंदर कैमरामैन बना है, कैमरामैन। क्या बात है चतुर, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए। क्या बात है चतुर बोल के तुम्हारा दिन ही बदल गया बोल के निक्की कोयल, एक कोयल उसका नाम है निक्की, तो उसको वो को समाचार पढ़ने की नौकरी दिलवा देना। जो कोयल को नौकरी, ये समाचार पढ़ने का मतलब न्यूज़ रीडिंग करने का, न्यूज़ रीडिंग करने का जॉब दिला देना बोल के कौन बोला? चंपू हिरन ने सुझाव देते हुए कहा। चंपू हिरन, डियर एक उसका नाम है चंपू। वो चतुरलाल बंदर से बोला कि निक्की कोयल को, एक कोयल है उसका नाम है निक्की, उसको न्यूज़ रीडिंग करने के लिए जॉब दिला देना बोल के चंपू हिरन ने बोला। हिरन का नाम है चंपू। फिर छुटकी बंदरिया उसकी बात से सहमत होते हुए बोली, वाह, निक्की कोयल का मीठा गाना सुनकर मैं तो नाचने ही लगती हूँ। जो छुटकी बंदरिया, जो फीमेल बंदर थी, उसका नाम था छुटकी, वो बोली कि क्या बात है। वो जो कोयल, निक्की कोयल, वो जो गाना स्वीट वॉइस में अपना गाना गाती है, तो उसको मैं सुन के नाचने लगती हूँ, डांस करने ही लगती हूँ। डांस स्टार्ट हो जाता है, वो उसका जब गाना आता है बोल के। उसकी आवाज़ में, उसकी वॉइस में दुनिया भर की खबरें बहुत अच्छी लगेगी। दुनिया भर की जो न्यूज़ रीडिंग करेगी तो इसके वजह से वो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में बोल के छुटकी बंदरिया बोली। चतुरलाल बंदर ने डांसिंग मोर को नृत्य का कार्यक्रम बनाने के लिए कहा। जो चतुरलाल बंदर, वो जो मोर मतलब पीकॉक को डांस करने के लिए वो न्यूज़ चैनल, जो चैनल टीवी चैनल में डांस करने के लिए बोला। नृत्य मतलब डांस का प्रोग्राम वो करेगी बोल के उसको बोला। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम। जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना। डिक्कू गधा भी क्या पीछे रहता। डिक्कू गधा मतलब डंकी जो एनिमल था उसका नाम था डिक्कू, को वो भी क्यों पीछे रहता। वो भी बोला, डिक्कू गधा भी बोला, क्या मैं संगीत का कोई कार्यक्रम बनाऊं। वो बोला कि म्यूजिक का कुछ, संगीत मतलब म्यूजिक का कुछ कार्यक्रम है तो मैं उसको कंपोज कर सकता हूँ बोल के
वो डिक्कू गधा ने चतुरलाल बंदर से पूछा। चतुरलाल ने उत्तर दिया, क्या हम सबको अब टीवी पर अपने रेंकने की आवाज़ सुनाओगे? चतुरलाल अभी वो डिक्कू गधा से बोला कि हम लोगों को क्या तुम अभी टीवी पर अपने रेंकने मतलब जो अपने हार्ड वॉइस में जो बोलते हो, हार्श वॉइस में, उसका आवाज़ हमको सुनाओगे क्या? बोल के उसका मजाक उड़ाया। कौन उड़ाया? चतुरलाल बंदर ने डिक्कू गधा का। चतुर की बात सुनते ही सब हंसने लगे। चतुरलाल बंदर का जो बात ये बोला डिक्कू गधा से, इसका बात सुन के सब लोग हंसने लगे, लाफ करने लगे। फिर चतुरलाल बंदर ने बुद्धिमान भालू से कहा कि आप भी अपनी कहानियाँ हमारे टीवी चैनल को भेजकर हमारी सहायता कर सकते हैं। फिर चतुरलाल जो बंदर था वो अपने बुद्धिमान भालू से, जो भालू जंगल का बेर था, जो मोटा भालू था, वो उसको बोला चतुरलाल बंदर ने कि आप अपनी कहानियाँ हमारे टीवी चैनल को भेजकर हमारी सहायता कर सकते हैं। जो आपके पास जो स्टोरी स्क्रिप्ट है उसको आप अपने हमारे टीवी चैनल में भी शेयर कर सकते हैं बोल के हमको भी हेल्प मिलेगा बोल के वो बुद्धिमान भालू से चतुरलाल बंदर ने कहा कि आप अपना टीवी ये जो स्टोरी स्क्रिप्ट हमसे शेयर कर सकते हैं बोल के चतुरलाल बंदर ने मोटा भालू से बोला। ये था पेज नंबर 86 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 87 का करेंगे। बुद्धिराम भालू जो आंखों पर चश्मा और कंधे पर झोला लटकाए हुए था बोला, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। बुद्धिराम भालू इंटेलिजेंट भालू जो था उसके आंखों पर चश्मा मतलब स्पेक्टेकल्स जो पहना हुआ था और कंधे पर एक झोला मतलब बैग एक झोला लटकाए हुए खड़ा था। वो बोला, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। मेरे पास वो जो भालू के पास, मोटा भालू के पास भी वो बोला कि मेरे पास भी आई हैव ऑल्सो एक गुड न्यूज बोल के बोला सबको। कौन सी खुशखबरी बुद्धि भैया, कौन सा खुशखबरी न्यूज आपके पास गुड न्यूज है तो आप थोड़ा हमको भी बोलिए बोल के वो बुद्धिराम भालू से डिक्कू गधा पूछा। डिक्कू गधा और कुटकुट गिलहरी एक साथ बोल पड़े। डिक्कू गधा जो गधा था डंकी, वो उसका नाम था डिक्कू, और गिलहरी मतलब गधा डंकी है, डंकी उसका नाम है डिक्कू, और गिलहरी जो स्क्वेरल उसका नाम है कुटकुट। वो एक साथ बोल पड़े कि क्या खुशखबरी आपके पास है, आप हमको भी सुनाइए बोल के। फोकिया कंपनी के मालिक ने हमारे वन में फोकिया मोबाइल की कंपनी खोली है। फोकिया कंपनी मतलब एक कंपनी के मालिक, मोबाइल कंपनी का मालिक है। फोकिया कंपनी का मालिक ने हमारे जंगल में उसका कंपनी खोली है। फोकिया मोबाइल कंपनी हमारे जंगल में खोला है बोल के वो बोला बुद्धिराम भालू ने। बुद्धिराम भालू एक सांस में पूरी बात कह गया। बुद्धिराम भालू एक साथ ये बात बोल गया कि जंगल में एक मोबाइल कंपनी खोल रहा है, फोकिया नामक एक मोबाइल कंपनी, वो उसका मालिक यहाँ पे जंगल में उसका एक ब्रांच खोल रहा है बोल के सबको बोला। तो वाह वाह, एक साथ दो खुशखबरी, सब लोग एक साथ बोल पड़े कि बहुत अच्छा, दो खुशखबरी हमारे जंगल में आया है बोल के सब लोग खुशी से नाचने लगे। मज़ा आ गया। मोबाइल से दूरियां घट जाएगी, मोबाइल से अभी दूरियां घट जाएगी, सबको डिस्टेंस कम हो जाएगा, सब एक साथ बात कर पाएंगे बोल के सब लोग बोले। हम सब एक दूसरे से खूब बात कर सकेंगे। छुटकी बंदरिया चहकते हुए बोली। जो छुटकी बंदरिया थी, जो फीमेल मंकी थी, उसका नाम था छुटकी, वो बोली कि अब हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाएंगे मोबाइल पकड़ के बोल के बोली। चतुरलाल ने सबको समझाते हुए कहा, यह तो विज्ञान की चमत्कार है, ये तो विज्ञान जो साइंस का मैजिक है, चमत्कार है।
हर समय हम एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। संपर्क मतलब उसका कांटेक्ट में, कनेक्शन में, कांटेक्ट में रह सकते हैं। टीवी से दुनिया भर के और मोबाइल से अपनों के, टीवी चैनल से हम दुनिया भर के वर्ल्ड का न्यूज चारों जो दुनिया भर का समाचार हमको मिल पाएगा। और मोबाइल से हम एक दूसरे से बहुत दूर के जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे हम संपर्क में रह कर पाएंगे बोल के छुटकी बंदरिया ने, चतुरलाल बंदर ने सबको बोला। तो यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना। और दुनिया भर मतलब वर्ल्ड में। और यहाँ पे जो शब्दार्थ दिया गया है यहाँ पे भी विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, साइंस, और संपर्क मतलब मिलना, जो कांटेक्ट में रहना। तो ये था पेज नंबर 87, ये इसको भी 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना। और ये था पेज नंबर 87 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 88 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। थोड़ी दिनों के बाद रंगीला चैनल शुरू हो गया। थोड़ी दिनों के बाद रंगीला चैनल शुरू हो गया, जो टीवी चैनल। और सभी ने फोकिया मोबाइल ले लिया। और सभी फोकिया मोबाइल जो जंगल में खुला था उसका कंपनी, फोकिया मोबाइल कंपनी, तो सब लोग फोकिया कंपनी का मोबाइल पकड़ लिए। थुलथुल हाथी मोबाइल फ़ोन को लेकर बहुत परेशान था। थुलथुल हाथी एक था, एलिफेंट, उसका नाम था थुलथुल। वो मोबाइल पकड़ने से बहुत परेशान था। थुलथुल हाथी की सूंड से छोटा सा मोबाइल फिसल जाता था। जो थुलथुल हाथी था उसका सूंड मतलब उसका जो ट्रंक में ये जो मोबाइल था वो फिसल जाता था, वो स्लिप कर जाता था, वो पकड़ नहीं पाता था। एक दिन तो बहुत थुलथुल हाथी के कान के अंदर गिरते गिरते बचा कि एक दिन वो छोटा सा मोबाइल उसके कान के अंदर गिरते हुए बच गया, नहीं तो वो मर जाती अगर कान में गिरता वो मोबाइल। तो इस समस्या का समाधान तभी निकल पाया। इस समस्या, ये जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी थुलथुल हाथी ने, तभी उसका सॉल्यूशन, समाधान मतलब सॉल्यूशन, तभी निकल पाया जब फोकिया कंपनी ने बड़े आकार का मोबाइल थुलथुल हाथी के लिए बनाया। इस जो पहले छोटा था मोबाइल तो वो उसके कान में गिर भी जाता है, किसी के भी कान में गिर भी जा सकता है, क्योंकि थुलथुल हाथी का कान बहुत बड़ा है और छोटा सा मोबाइल उसके कान में भी गिर जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक सॉल्यूशन बना लिया वो जो फोकिया कंपनी का मालिक, और वो जो मोबाइल का साइज, आकार उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, उसके कान में जैसे नहीं गिरेगा, जैसे थुलथुल हाथी के कान में। तो फोकिया कंपनी का मालिक ने बड़े आकार का मोबाइल थुलथुल हाथी के लिए बना लिया। महाराज शेर सिंह अपने वन का विकास देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। और महाराज जो शेर सिंह, किंग ऑफ द जंगल, जो राजा था, वो अपना वन मतलब फॉरेस्ट का ये विकास मतलब उसका प्रोग्रेस देख के बहुत ही प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न मतलब बहुत ही हैप्पी फील कर रहे थे वो शेर सिंह महाराज। और यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, समस्या मतलब कठिनाई, जो प्रॉब्लम, समाधान मतलब हल, उपाय, सॉल्यूशन। तो ये था पेज नंबर 88 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 का चैप्टर नंबर 16 खुशहाल वन का पेज नंबर 85, 86 और 87, पेज नंबर 85, 86, 87 का 85, 86, 87, 88, 85 पेज नंबर 85, पेज नंबर 86, 87, 88 का एक्सप्लेनेशन की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। फर्स्ट वो जो रीडिंग प्लेलिस्ट में जो वीडियो अपलोड हुआ है, जो रीडिंग वीडियो, उसको फर्स्ट देखना, फिर उसके बाद 2 टाइम्स वो रीडिंग कर लेना वो चैप्टर का। फिर उसके बाद ये जो
एक्सप्लेनेशन वीडियो चैप्टर 16 खुशहाल वन का एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना और यहाँ पे जो कीवर्ड्स अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। फिर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।